करेंगे रायपुर से आ रही एक बड़ी खबर के साथ। पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि जो एमपी और राजस्थान में हुआ वो छत्तीसगढ़ में होना तय है। पूरी कांग्रेस पार्टी रायपुर से दिल्ली तक घबराई हुई है, ये कहना है ब्रजमोहन अग्रवाल का। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी कोई भी निर्णय ठीक से नहीं कर पा रही है। पार्टी में नेतृत्व के भी ऊपर उन्होंने सवाल खड़ा किया। उनका कहना है कि पार्टी में कोई नेतृत्व नहीं है, घबराहट में सारे गलत फैसले कांग्रेस ले रही है। पूरी कांग्रेस पार्टी रायपुर से लेकर दिल्ली तक घबराई हुई है। कांग्रेस पार्टी में कोई नेतृत्व नहीं है, उनका नियंत्रण समाप्त हो गया है और वो घबराहट का परिणाम है कि अब इनके निर्णय जो है वो गलत निर्णय, गलत स्टेप उठाए जा रहे हैं। हो सकता है अब इनके सब निर्णय जो हैं वो गलत निर्णय हैं और गलत निर्णयों के कारण असंतोष है और असंतोष का परिणाम राजस्थान और मध्य प्रदेश है और अब इन्हें डर लग रहा है। और जो राजस्थान में हुआ है, जो मध्य प्रदेश में हुआ है, वो छत्तीसगढ़ में भी होना तय है, क्योंकि जो ये रणनीति अपना रहे हैं उसमें असंतोष बढ़ेगा। कांग्रेस में कभी कोई मापदंड नहीं होता, कांग्रेस में तो उपकृत करने का काम होता है। तो इसमें कांग्रेस के जितने गुट हैं उसमें सबके लोगों को उपकृत करने का काम किया गया है, परंतु इसके बाद भी जो असंतोष है वो समाप्त नहीं होना है, क्योंकि इसमें किसी गुट के ज़्यादा लोगों को उपकृत कर दिया गया है, किसी गुट के कम लोगों को उपकृत किया गया है और बहुत से सीनियर लोग हैं जिनको नंबर आना चाहिए था, ऐसे सीनियर लोगों का अपमान किया गया है, खाली गुटबाजी के आधार पर बनाया गया और इससे बहुत असंतोष पैदा हो। तो ये वो बयान था पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल। उनका कहना है कि कांग्रेस में घबराहट है, सारे फैसले गलत लिए जा रहे हैं, पार्टी में कोई नेतृत्व नहीं है, रायपुर से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ है और जो कुछ राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस का हुआ अब वही हाल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का होने जा रहा है। अभिषेक शुक्ल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, सबसे पहले इस बयान को आप किस तरह देखते हैं? अगर मौजूदा राजनीतिक हालात हम छत्तीसगढ़ के देखें, भारी बहुमत में है कांग्रेस। बिल्कुल सोहेल, आपने सही कहा। छत्तीसगढ़ में भारी बहुमत में छत्तीसगढ़ सरकार है और आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो बहुत बेहद मजबूत है। लेकिन बीजेपी क्योंकि विपक्ष में है तो कांग्रेस को लेकर लगातार सवाल उठाती रही है। हालिया जो विवाद हुआ था उसमें अंतरकलह की बात कहते हुए उसने आरोप लगाया था, चाहे टीएस सिंहदेव के ट्वीट की बात हो या और बात हो। हाल में जब निगम मंडल में नियुक्ति की बात आई या संसदीय सचिव की नियुक्ति की बात आई और उसमें देरी को लेकर भी भाजपा ने यही आरोप लगाए थे कि असंतुष्ट लोग हैं, कुछ ठीक नहीं तय कर पा रही है कांग्रेस, इसीलिए ये देरी हो रही है, अंतरकलह चल रहा है, ये लगातार आरोप लगाती रही है। और उसके बाद एमपी का घटनाक्रम से भी इसको बार बार जोड़ती रही है भाजपा, राजस्थान के हालिया घटनाक्रम से भी जोड़ती रही है और उनका कहना है कि कोई भी निर्णय ठीक से ले नहीं पा रही है। जब ब्रजमोहन अग्रवाल से दिग्विजय सिंह आज आने वाले हैं, उनके दौरे को पूछा गया तो उनका कहना है कि दरअसल कांग्रेस कोई निर्णय नहीं ले पा रही, इसलिए रायपुर से लेकर दिल्ली तक ये हड़कंप मचा हुआ है। और उन्होंने ये तक दावा किया कि अब एमपी और राजस्थान में जो हुआ वो छत्तीसगढ़ में होना तय है, क्योंकि यहाँ पर अंतरकलह है और कितना भी उपकृत करने की कोशिश कर ली जाए अपने निगम मंडल और संसदीय सचिवों के जरिए, अपने तमाम नेताओं को वो संतुष्ट नहीं कर पा रही है। कई बड़े नेताओं का अपमान हुआ है। यही तमाम बातें को सामने रखते हुए उन्होंने ये तर्क दिया है कि एमपी राजस्थान के बाद अब छत्तीसगढ़ की बारी है और वो अंतरकलह समय समय पर खुलकर सामने आता रहेगा। ये दावा यहाँ पर ब्रजमोहन अग्रवाल ने किया है। हालांकि ये कैसे होगा, इसकी जमीनी हकीकत क्या है, ये तो खैर हवाई बातें फिलहाल है, लेकिन फिलहाल एक बड़ा आरोप तो जड़ दिया है जी। और हड़बड़ाहट जरूर है। एमपी और राजस्थान की जो स्थिति सभी ने देखी है, किस तरीके से वहां पर राजनीतिक अस्थिरता आई है और दिग्विजय सिंह का भी आज दौरा हो रहा है। इसको देख के इस बयान को बहुत गंभीरता से और बड़े बयान के तौर पर भी देखा जा रहा है। अभिषेक जी, अगर हम कांग्रेस के भीतर झांक कर देखें तो वहां पर इस वक्त जिस तरह के हालात चल रहे हैं, वहां से कोई आधार ब्रजमोहन जी के इस बयान से जुड़ता है, मैच खाता है? सोहेल, इसका मैंने कहा कोई जमीनी हकीकत या जमीनी धरातल छत्तीसगढ़ के लेवल पे देखे तो मुझे कम से कम नजर नहीं आता, क्योंकि भारी बहुमत यहाँ पर कांग्रेस सरकार के पास है। मध्य प्रदेश का अगर उदाहरण देंगे आप या फिर राजस्थान का देंगे तो वहाँ पर बहुत बहुमत से बहुत नजदीक के आंकड़े मिले थे, कोई बहुत भारी बहुमत किसी को नहीं मिला था, इसलिए अस्थिरता पैदा हुई।
अंतरकला की बात भले ही यहाँ पर बीजेपी आरोप के तौर पे लगा दे यहाँ पर, या उस बात में कितनी सच्चाई है ये तो पार्टी ही जानती होगी, क्योंकि सामने आकर सभी ने इस बात को नकारा है। लेकिन कोई अस्थिरता जैसी स्थिति बने छत्तीसगढ़ में, ऐसा फिलहाल दूर दूर तक नजर नहीं आता। बयानबाजी सियासत के तौर पर, अंतरकला को उछालने के तौर पर जरूर इसे बयान के तौर पर देख सकते हैं। ठीक ठीक। फिलहाल जो बहुमत है उस हिसाब से तो छत्तीसगढ़ सरकार पे कोई फर्क पड़ता नहीं दिख रहा। ठीक, अभिषेक जी हमारे साथ बने रहिए। कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से भी हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ हैं और कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर इस वक्त हमारे पास जुड़ गए। संजय जी, आपके पास आना चाहूंगा। पहले ब्रजमोहन अग्रवाल जी का बयान आपने सुना है क्या? नहीं, देखिए, मैं सुना तो नहीं हूं, लेकिन जो जानकारी मुझे प्राप्त है मैं दोहरा देता हूं उनका बयान। हाँ, मैं बात आगे बढ़ा लूं। मैं उनका बयान दोहरा देता हूं। जो एमपी राजस्थान में हुआ, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का वही हाल होना तय है। पूरी कांग्रेस पार्टी रायपुर से दिल्ली तक घबराई हुई है, निर्णय ठीक से नहीं कर पा रही, घबराहट में सारे फैसले ले रही। मेरा सवाल आपसे ये है, जिस तरफ ब्रजमोहन जी इशारा कर रहे हैं वो बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है या फिर वाकई कांग्रेस में कुछ गड़बड़ चल रही है? नहीं, देखिए, अभी जो राजनीतिक स्थितियां परिस्थितियां हैं, दो बिंदुओं पर मैं बातचीत करूंगा। पहले तो जो कि अभिषेक जी ने कहा था, उस बात को मैं ये कहूं कि ये जो सरकारों का जो अविश्वास जो हो रहा है, ये सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा ही, चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, इसलिए बीजेपी इसके लिए प्रयास कर रही है। इस बात को मैं एक सिरे से खारिज करता हूं, पहली बात। दूसरा ये है कि संख्या बल नहीं। देखिए, जब अविश्वास होता है तो पार्टियों का विभाजन तक हो जाता है, पार्टियां खत्म हो जाती, सरकारें गिर जाती हैं। तो मेरा कहने का मतलब, हम उसको संख्या बल के आधार पर छत्तीसगढ़ की सरकार सुरक्षित है, ये बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि जब अविश्वास होता है तो वो संख्या बल से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज देखिए, जिस तरीके से हाहाकार मची है पूरे कांग्रेस पार्टी के अंदर में, केंद्र से लेकर नीचे तक, ये कहीं ना कहीं इनकी जो केंद्रीय नेतृत्व है उसके प्रति एक बड़ा अविश्वास है। देखिए, सीएम या प्रदेश अध्यक्ष का जो विषय होता है, केंद्रीय नेतृत्व के माध्यम से होता है। छोटी सी निगम मंडल की नियुक्ति यहाँ पे हो रही है तो राहुल गांधी जी तक लग जा रही है, सोनिया जी तक जा रही है। केंद्रीय नेतृत्व के प्रति लोगों को अब लगने लगा है, पुराने नेता जो स्थापित हैं, जिन्होंने पार्टियों को खड़ा किया, कांग्रेस पार्टी को खड़ा किया, उनको लगने लगा है कि अब इनके भरोसे कांग्रेस नहीं उठ सकती। इसलिए लोग उस निर्णय के प्रति अपना असहमति प्रकट करके इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है। देखिए, सिंधिया और पायलट, ये दो शब्द जो हैं, ये स्वयं के नहीं, इनके खानदानी जो है उन्होंने पार्टी को स्थापित किया है। और यहाँ पर भी देखिए, वहां की कहीं ना कहीं लपटें यहाँ तक आई हैं। जब निगम मंडल के अध्यक्षों की नियुक्ति होती है तो वो तो रुक गई, लेकिन तत्काल 15-17 विधायकों को बनाकर उनको संतुष्ट करने का प्रयास किया गया। करे आपत्ति नहीं है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि यदि कुछ हो जाए छत्तीसगढ़ में तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। धनंजय जी हमारे साथ मौजूद हैं। संतोष के कारण होगा, बीजेपी के प्रयास नहीं, कांग्रेस के संतोष के कारण होगा। धनंजय जी, संजय श्रीवास्तव जी का साफ तौर पर कहना है कि एमपी और राजस्थान की आंच छत्तीसगढ़ में भी आ सकती है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। पार्टी के भीतर से अगर तोड़फोड़ हुई तो फिर जो संख्या बल कांग्रेस के पास है वो भी कोई मायने नहीं रखता। ब्रजमोहन अग्रवाल जी ने जो बयान दिया है, आप उस बयान के अगेंस्ट जाके अपनी पार्टी को कैसे डिफेंड करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ब्रजमोहन अग्रवाल जी को ये बात बताना चाहिए, जब वो बयान दे रहे हैं तो क्या बात ये उनको जेपी नड्डा जी बताए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, या श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनसे कहा है कि उनके दलाल कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, या छत्तीसगढ़ की जनता को भारतीय जनता पार्टी और ब्रजमोहन अग्रवाल को बताना चाहिए जी। और आप देखेंगे लगातार भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से जनता के द्वारा नकारे जा रही है, चाहे मैं गोवा की बात कर लूं या अरुणाचल की बात कर लूं या कर्नाटक की या मध्य प्रदेश या राजस्थान या छत्तीसगढ़ की, निरंतर भारतीय जनता पार्टी को जनता ने नकार दिया है। और भाजपा इस बात को भली भांति समझ चुकी है कि उन्होंने जो जनता से जो वादा किया था उस वादे को पूरा करने में असफल रही है। और बीते 6 साल की नरेंद्र मोदी की सरकार के दौरान किस प्रकार से देश के हालात हो गए हैं, चाहे आर्थिक स्थिति की हम बात कर लें, बेरोजगारी की बात कर लें, महंगाई की बात कर लिया, या सीमा पे तनाव है, सुरक्षा की बात कर लें, पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो विफल हो चुकी है। अब भाजपा के जो केंद्र की सरकार है तो केंद्रीय शक्तियों का दुरुपयोग करके, काला धन का उपयोग करके, धन बल के तरीके से और ब्लैकमेलिंग करके लोकतंत्र की हत्या निरंतर कर रही है। अगर इसको हम देखते हैं तो जिसमें रमन सिंह की सरकार छत्तीसगढ़ में दौरान को घटना याद होगा, अंतागढ़ में उपचुनाव हुए थे। उस उपचुनाव के दौरान किस प्रकार से भाजपा की तत्कालीन सरकार जिसमें मुख्यमंत्री रमन सिंह थे, किस प्रकार से उम्मीदवारों को बंदूकों के दम पर, पिस्तौलों के दम पर उनको नामांकन को वापस लेने के मजबूर किया गया था। लोकतंत्र की हत्या। धनंजय जी, मौजूदा वक्त की बात करूं तो कांग्रेस क्या आपको भीतर से इतनी मजबूत लगती है कि ब्रजमोहन अग्रवाल जी का बयान उसके आगे छोटा लगता है?
देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में असंतोष है। भारतीय जनता पार्टी बेचैन हो चुकी सत्ता जाने के बाद। कांग्रेस के भीतर तो बताइए क्या है? कांग्रेस मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। आप राजस्थान में देख लीजिए, इनके जो कृत्य थे उस कृत्य पर विराम लगा हुआ है राजस्थान में। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के भीतर सब ठीक है धनंजय जी? छत्तीसगढ़ कांग्रेस में सभी एकजुट हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में सारे नेता एकजुट हैं, कार्यकर्ता एकजुट हैं और सब मिलकर कांग्रेस जनता की सेवा कर रहे हैं। भाजपा जो है बयानबाजी करके जो अपने लोकतंत्र के विपरीत इनकी जो इरादा है उसको जग जाहिर कर रही है। ठीक ठीक ठीक। चलिए धनंजय साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और संजय श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो खबर जहां से उठती है, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का एक बयान सामने आता है। उनका कहना है कि जो एमपी और राजस्थान में कांग्रेस का हुआ वो छत्तीसगढ़ में होना तय है। बीजेपी का कहना है इस बयान के आने के बाद कि जो कुछ हालात कांग्रेस के भीतर पैदा हो रहे हैं, जो असंतोष की स्थिति पैदा हो रही है, उससे पार्टी के भीतर टूट फूट का खतरा है। कांग्रेस का इस बयान के अगेंस्ट जो एक्शन है उसमें कांग्रेस का ये कहना है कि कांग्रेस भीतर से मजबूत है, लेकिन बीजेपी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके कांग्रेस के भीतर एक असंतोष की स्थिति पैदा कर रही है। धन बल का इस्तेमाल कर कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश की जा रही है।